मंदिर के ट्रस्ट, किसी मंदिर के श्राइन बोर्ड में मुसलमान ये मांग करते हैं कि उसमें मुसलमानों को रखा जाए? नहीं करते। हिंदू मंदिरों के श्राइन बोर्ड मंदिरों में आने वाले चढ़ावे का हिसाब किताब सरकार को नहीं देते। क्या कोई मुसलमान इस बारे में बोला? नहीं बोला। किसी मुसलमान को मंदिर की आर्थिक गतिविधि से क्या लेना देना? लेकिन तमाम सरकारी कंपनियां बेचने के बाद अब भाजपा की लार वक्फ की संपत्तियों पर टपकने लगी है। वक्फ की संपत्तियों में मस्जिदें भी हैं, जमीनें भी हैं, घर भी हैं, इमाम बाड़े भी हैं। कैसे सरकारी कंपनियां बेचने के बाद, कैसे शत्रु संपत्तियां बेचने के बाद अब भाजपा की लार वक्फ की संपत्तियों पर टपक रही है, मैं आपको बताती हूं। इस देश में बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि तमाम सरकारी कंपनियों के बाद भाजपा ने देश भर में मौजूद शत्रु संपत्तियां भी लगभग बेच डाली हैं। शत्रु संपत्तियां वो थीं जिनके मालिक ज्यादातर भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए। अब तक इनका किराया सरकार को जा रहा था। अब तक ये संपत्तियां लीज पर लोगों को दी जाती थी। लेकिन भाजपा सरकार जब हर चीज बेच रही है तो शत्रु संपत्तियां भी बेच डाली। अब वक्फ बिल लाकर मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के उत्थान के लिए दान की गई संपत्तियों से सरकार नोट छापने जा रही है। देखिए, 100 की सीधी एक बात है, वक्फ बिल ला करके सरकार मुसलमानों का भला नहीं करने निकली है, बल्कि वक्फ की संपत्तियों से कैसे माल बनाया जा सकता है उसका रास्ता बनाने निकली है। तो लगता है कि हमको अगर इनकम जनरेशन करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए, जब हम इसका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के माध्यम से रूल्स बनाएंगे, आपका सुझाव हम खुले दिल से स्वागत करेंगे। क्योंकि आखिर तो प्रॉपर्टी देश का है, किसी का भी हो, उसको अगर अच्छा से चलाना है तो आप सुझाव देंगे तो हम तो पूरा वेलकम करेंगे उसको। इसलिए आज मैं मेंबरों के साथ साथ जो कई दरगाह है, कई मस्जिद के इमाम है, कई लोग जो मुझे मिले, उन्होंने भी बहुत अच्छा सुझाव दिया है। उसको डिटेल में मैं यहाँ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम रिकॉर्ड में रखा है। कई अच्छे अच्छे सुझाव हमारे पास आए हैं, वो भी हमने नोट करके रखा है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं अब आपके सामने में रखना चाहता हूँ। ये जो हमने एक डेफिनेशन में जो बदलाव लाया है, इस डेफिनेशन में बदलाव का सबसे बड़ा मतलब ये है कि मुसलमानों में भी जो वक्फ के अंदर में अपना प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी इस वक्फ बोर्ड के प्रावधान से गवर्न करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। अगर वो ट्रस्ट के माध्यम से अपना प्रॉपर्टी का अलग तरीके से वक्फ करना, वो चलाना चाहता है, मैनेज करना चाहता है, उसके लिए भी छूट दिया गया है। सरकार ने जो वक्फ बिल लोकसभा से पास करा लिया है, इसमें सेंट्रल वक्फ के 22 सदस्यीय बोर्ड में मुसलमानों की संख्या सीमित कर दी गई है और नॉन मुस्लिम लोगों के साथ सरकारी अधिकारियों को सदस्य बना दिया गया है। और राज्य वक्फ बोर्ड की 11 सदस्यीय कमेटी में भी मुसलमानों की संख्या सीमित कर दी गई। वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर, 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे, 2 महिलाओं का होना कंपलसरी होगा। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 22 सदस्य होंगे, जिसमें 4 नॉन मुस्लिम होंगे, 3 सांसद उसमें होंगे, 10 मुस्लिम होंगे, 2 पूर्व जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट होगा भारत सरकार का, एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक्स ऑफिसर को मिला करके 1 चेयरपर्सन, 1 एमपी, 1 एमएलए, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member of Bar Council
and Joint Secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members, 2 shall be women. ये हमने रखा है ताकि हमारे बहनों को किसी तरीके से दरकिनार न। वक्फ बोर्ड में 11 सदस्य होंगे, 3 नॉन मुस्लिम, 1 चेयरपर्सन, 1 MP, 1 MLA, बार काउंसिल का मेंबर, 4 मुस्लिम सदस्य होंगे, जिनमें 2 महिलाएं होंगी। जॉइंट सेक्रेटरी राज्य सरकार के होंगे। वक्फ संपत्तियों के लिए बनने वाली कमेटियों का चोर दरवाजे से भाजपाईकरण होने जा रहा है और इसमें मुस्लिमों की पीठ में सबसे ज्यादा उन पार्टियों ने छुरा घोंपा है जिनको मुस्लिम अब तक अपना हितैषी समझते थे। जैसे बिल के समर्थन में बीजेपी, शिवसेना, TDP, JDU, लोजपा, हम, RLD, जनसेना, JDS और अपना दल ने वोट किया और बिल के विरोध में कांग्रेस, सपा, TMC, RJD, MIM ने वोट किया। इनमें मुसलमानों की पीठ में छुरा JDU ने घोंपा, LJP ने घोंपा, नायडू ने घोंपा, अपना दल ने घोंपा, मांझी की हम ने घोंपा, JDS ने घोंपा। मुसलमान इन पार्टियों को अब तक वोट देते हैं। नीतीश के सांसद ललन सिंह को सुनिए जरा, वो संसद में क्या वक्त का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। JDU को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी सरकार वक्फ बिल लाकर मुसलमानों का उत्थान करना चाहती है तो फिर हिंदुओं का भी उत्थान करना चाहिए। तमाम श्राइन बोर्डों में मुसलमानों और सरकारी अधिकारियों को रखा जाना चाहिए, जजों को श्राइन बोर्ड की कमेटियों में रखा जाना चाहिए, लेकिन वहां हिंदुओं को प्रसाद में सुअर की चर्बी खिला दी जाती है, सरकार कुछ नहीं बोलती। तमाम मंदिर और मठ सरकारी जमीनों पर हैं, वहां सरकार को कोई कमेटी नहीं चाहिए। सरकार को केवल मुस्लिम उत्थान की चिंता है। जैसे हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री मुस्लिमों के उत्थान के लिए बने। मुस्लिम कहते हैं कि हम बहुत उत्थान है खोलिए, अब जिन्होंने तुमको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है उनका भी कुछ उत्थान कर दो भाई। इतना राजा राम मोहन रॉय हिंदुओं के उत्थान के लिए नहीं लड़े होंगे जितने राजा जी मुस्लिमों के उत्थान के लिए बड़े चिंतित हैं। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर ये सब जो गेम है वो पैसों का है। वक्फ बोर्डों के पास पैसा है, अब बेचने को बहुत कुछ देश में बचा नहीं है। गौरव गोगोई ने कहा कि वक्फ बिल से मिसलीड किया जाए। हमें संशोधन से कोई हमें परे नहीं है, लेकिन संशोधन ऐसा हो जो हमें मदद करे। आज डिजिटाइजेशन की बात करते हैं। आज से 15 वर्ष पहले वामिस एक डिजिटल पोर्टल हमने खोल दिया है। अब ये देखिए सर सरकार की कैसी ये इनकी काम है। डिजिटाइजेशन फिलहाल अभी चल रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, पर माना कि डिजिटाइजेशन वामिस में कुछ खामियां हैं, उसको अवामसी में, तो आप उसको ठीक करिए। आप 10 साल से क्या कर रहे थे? आप 10 साल से आप वामसी अब क्यों ठीक नहीं कर पा रहे? आप वो काम तो नहीं कर पा रहे, अब आप एक दूसरा नियम बना रहे हैं कि दोबारा आप एक नए पोर्टल पे अपने रिकॉर्ड्स आप अपलोड करिए। सर कितने बार हम इस सरकार को अपना कागज दिखाएं? वामसी का अगर इनका काम अधूरा है तो उसको ये काम संपूर्ण करें। अब लेकिन नहीं, इनका काम उद्देश्य यही है कि देश में मसला और बढ़े, और इसीलिए आज इस बिल के विरोध में है। ये बिल हमारे देश की अखंडता, ये बिल हमारे संवैधानिक मूल्य, ये देश हमारे अल्पसंख्यकों की सम्मान, ये देश हमारे अमन, शांति और सदन और JPC में जिस प्रकार से विचार होना चाहिए था उस सब के विरोध में है। और इसीलिए आज पूरा इंडिया अलायंस आज इस बिल के विपक्ष में खड़ा हुआ है। और यही बात कहते हुए मैं अपनी बात वाणी यादव खड़े हुए तो उन्होंने वक्फ बिल को नाकामी का पर्दा बताया और कहा कि जो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही है, उस पर अमित शाह मैं कहना चाहता हूं ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी
मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब दूं। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, ये जो इस बार जो वक्फ बिल आया है, नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। और नाकामी कोई एक आध नहीं है, मैं कई नाकामियां बता सकता हूं। अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, वो पुराने कई बिल उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर के आए हैं। मुझे याद है मैं उत्तर प्रदेश में उस समय था और मुझे लगा कि शायद इनकी वो बात ठीक होगी। एक ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर के आए थे और फैसला ये लिया था आधी रात के आज के बाद नोट नहीं चलेंगे, नोट बंद हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उस नोटबंदी नाकामी के बारे में भी तो चर्चा हो जाए कि अभी भी न जाने कितनी जगह पर कितना रुपया निकला जा रहा है, कितना निकल करके आ रहा है। केवल नाकामी नोटबंदी की नहीं, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए वो भी इनकी नाकामी है। मुझे याद है एक माननीय मंत्री जी पूरे देश की नदियों के बारे में बीओडी बता रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ये भूल गए कि उनके शहर में, उनके क्षेत्र की जो नदी है उसकी बीओडी क्या है। गंगा क्या साफ हो गई, यमुना क्या साफ हो गई, स्मार्ट सिटी क्या बन गई, क्या गोद लिए हुए गांव इन्होंने गोद से उतार दिए, उनकी क्या दुर्दशा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल जब संसद में आया तो सबकी नजरें नीतीश और नायडू पर थी, लेकिन नीतीश और नायडू ने भाजपा के आगे सरेंडर कर दिया। एक सवाल तक नहीं पूछ पाए, क्या कल को अगर वक्फ की जमीनें बिकने लगेंगी तो नीतीश और नायडू उसकी जिम्मेदारी लेंगे? आप याद रखिए, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, सांप का काम है डसना, बेचुओं का काम है बेच देना। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।